हाय गाइस, मेरा नाम अमित अग्रवाल है और आज मैं आपको ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ ऐसा सिखाने और दिखाने वाला हूं ना तो आज तक आपने सीखा होगा और ना ही देखा होगा। देखिए, मैं आपको ना दो चीजें सिखाऊंगा और समझाऊंगा। पहली चीज ये है कि हम जिस तरीके से ट्रेड करते हैं जिसके कारण हमें लॉस होता है, ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कि उस तरीके को हमें छोड़ना पड़ेगा। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि जो ऑपरेटर होते हैं उनके ट्रेड करने की क्या स्ट्रेटेजी होती है, उनका माइंडसेट क्या होता है। ठीक है, एक एक करके चीजों को समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा ट्रेड करने का क्या तरीका है जिसके बेस पर लगातार हमें लॉसेज होते हैं। ठीक है, जब भी एक ट्रेडर ट्रेडिंग करने के लिए आता है तो वो कुछ चीजें सीख लेता है, जैसे यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या कुछ इंडिकेटर। हम तो यही जानते हैं कि हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क करना है, हमें यहाँ पर सपोर्ट मार्क करना है, जैसी प्राइस रेजिस्टेंस पर जाएगा सेल करो, या यहाँ पर सपोर्ट पर आएगा बाय करो। या अगर हमें कुछ एडवांस करना है तो बाजार के अंदर एक ट्रेंड लाइन हम लोग मार्क कर लेते हैं, जिसके बेस पर हमें लगता है कि अगर उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो गया तो हमें एंट्री मिल जाएगी। या हम एक और इंडिकेटर यहां पर सीख लेते हैं जिसके बेस पर हमें कुछ एंट्री मिल जाती हैं। लेकिन सब कुछ सीखने के बाद भी, सब कुछ यूज करने के बाद भी सेबी ये कह रहा है कि 100 में से 96 लोग रोज लॉस करते हैं, पर डे लॉस करते हैं। ये जो 100 में से 96 लोग लॉस कर रहे हैं, इन 96 लॉस का रीजन क्या है, ये आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, कैसे बताता हूं। देखो, सीधी सी बात है, आपको यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाजार के अंदर दो लोग ट्रेड करते हैं। एक तो होते हैं ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर को मैं ओ से लिखूंगा, और एक होते हैं यहां पर रिटेलर। ठीक है, अब यहां पर ऑपरेटर छोटा मोटा तो इन्वेस्टमेंट करते नहीं है कि वो यहां पर 1 करोड़ या 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनके पास तो हजारों लाखों करोड़ रुपए होते हैं। अब जरा सोचो, एक ऑपरेटर जब बाजार के अंदर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए लेकर आया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, और एक जो रिटेलर है, अब रिटेलर भी कई तरीके के होते हैं, किसी के पास 1,000 रुपए होते हैं, किसी के पास 1 लाख होते हैं, और किसी के पास 1 करोड़ होते हैं। मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो रिटेल कैटेगरी में है उनके पास ऑपरेटर के अकॉर्डिंग एक छोटी अमाउंट होती है। तो यहां पर हम एग्जांपल रख लेते हैं 1 करोड़ रुपए का। क्लियर। अब जरा यहां पर यह सोचो कि जो व्यक्ति बाजार के अंदर 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, वह बाजार के अंदर क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड कर रहा होगा, या ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड कर रहा होगा, या किसी इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड कर रहा होगा? मैं आपसे कहूं, वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा होगा। वह एक एडवांस लेवल का ट्रेडिंग स्टडीज लेकर बैठा होगा, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से अलग है, ट्रेंड लाइन से अलग है, और इंडिकेटर से अलग है। ठीक है, यानी कि उसके पास एक बहुत हाई लेवल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी, तभी उसने 1,000 करोड़ रुपए दांव पर भी लगा दिए। इसके साथ साथ उसके पास एक और चीज है, वह बाजार को अच्छे तरीके से समझता है, उसके पास एक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है ना। अब यहां पर रिटेल ट्रेडर की बात करते हैं। इस बेचारे के पास तो एक ही चीज है, यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, यही चीजें वो यूज करता रहेगा। ऑप्शन चेन में चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा, या किसी का यहां पर एल्गो ले लेगा, या एआई को यूज कर लेगा, और उसको ये लगेगा कि बस मैं इन सब चीजों के बेस पर इसको टक्कर दे दूंगा और इसको मार गिराऊंगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि इसके पास बहुत ही हाई लेवल का एक्सपीरियंस है और बहुत ही हाई लेवल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जिसके बेस पर ये अपने 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर कुछ भी सीख ले, कुछ भी कर ले, वह पूरा यहां पर कॉन्फिडेंट नहीं बना पाता है कि बाजार यहां से ऊपर ही जा पाएगा या बाजार यहां से नीचे ही जा पाएगा। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर के साथ क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो, मानकर चलो हम यहां पर एक रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, हमने यहां पर एक सपोर्ट मार्क कर लिया। ठीक है, रिटेल ट्रेडर यही जानते हैं कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस पर जाएगा तो हमें यहां पर क्या करना है, सेल करना है। अब प्राइस यहां पर रेजिस्टेंस पर आया, उसने सेल किया, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, उसका स्टॉप लॉस गया। स्टॉप लॉस जाने के बाद यहां पर बायर ने एंट्री ली, प्राइस फिर वापस नीचे आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से वह सपोर्ट पर खरीदारी करता है, उसको ये लगता है कि सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, इसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, उसको यहां पर लॉस हो गया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और इंडिकेटर के बेस पर ट्रेडिंग करते हैं तो आज से छोड़ दो, ये काम करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, 6 साल हो गए इस बाजार के अंदर, हजारों स्टूडेंट है मेरे। ठीक है, और मैंने खुद ये गलतियां की हैं कि मैंने भी उनको शुरुआत में यही चीज सिखाई थी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करो, क्योंकि उसके पीछे का भी एक रीजन है। जब हम ट्रेडिंग करने के बारे में सोचते हैं या इसे सीखने के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास एक ही चीज आती है, या तो गूगल पर जाओ या यूट्यूब पर जाओ। ठीक है, अब यूट्यूब पर ज्यादातर आपको, आप इंडिया में हैं तो आपको इंडियन ट्रेडर्स के ही यूट्यूब चैनल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जितने भी इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं लोग जो यूट्यूबर बन के बैठे हैं, ठीक है, अब उन्हें नॉलेज तो है नहीं, लेकिन वो बाजार के अंदर तुक्के बहुत लगा रहे हैं कि भाई
ये वाली स्ट्रेटेजी सेल कर दो या ये वाली स्ट्रेटेजी सेल कर दो, वो यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं सिखा रहे। वो यहाँ पर एक ही चीज कर रहे हैं, बाजार के अंदर खड़े होकर कोर्सेज सेल कर रहे हैं। अब कोर्स सेल करते हैं, उनको पैसा आ जाता है, लेकिन जिसने उनका कोर्स लिया, ठीक है, उसको ये भी नहीं मालूम बेचारे को कि जो वो चीज ले रहा है उससे उसको उल्टा लॉस ही होगा, उसको पैसा नहीं आने वाला। अब यही गलती आप मत करना। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सबसे पहली चीज, जितने भी इंडियन यूट्यूबर हैं, ठीक है, जो आपको ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके से ट्रेडिंग करो या ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, इससे पैसा बना लोगे, आप उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मैं भी इंडियन हूं, ठीक है, आप मेरा चैनल भी देख रहे हो, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है और कोई इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना है, सिर्फ एक ही चीज जो आपके मेंटोर को या उस यूट्यूबर को या उस ट्रेडर को, ठीक है, जो पूरे तरीके से ये दर्शाती है कि हाँ वाकई में वो ट्रेडर है, सिर्फ उससे एक ही क्वेश्चन करो कि ये प्राइस नीचे ऊपर साइडवेज, ठीक है, फिर वापस रिवर्स, ठीक है, फिर ऊपर, फिर इस तरीके से, ये क्यों चलता है ऐसे, इसके पीछे का रीजन क्या है। यानी कि प्राइस की मूवमेंट पूछ लो, प्राइस की मूवमेंट होती कैसे। अगर उसने ये एक्सप्लेन कर दिया तो मैं कह रहा हूं उसका चैनल सब्सक्राइब करो, उससे सीखो। और अगर वह ये चीज नहीं समझा पा रहा है आपको, तो आप उसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, क्योंकि वो सिर्फ आपको चूरन दे रहा है कि बाजार के अंदर ये ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये इंडिकेटर, बाकी उसे और कुछ नहीं आता सीरियसली। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तरीके काम नहीं करते हैं, इन तरीकों को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना। अब देखो मैं आपको ये बताता हूं कि ऑपरेटर ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है, उनके ट्रेड करने का तरीका क्या है। अब देखो, मानकर चलो किसी ऑपरेटर को इन्वेस्टमेंट करना है 1,000 करोड़ रुपए का, क्लियर। अब ये 1,000 करोड़ रुपए जब वह इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेकर आया है, तो उसे सामने वाली पार्टी भी 1,000 करोड़ वाली ही चाहिए। लेकिन इस ट्रेडिंग के अंदर एक चीज है कि जब आप कोई चीज खरीदने जाएंगे, बेचने जाएंगे, तो उसी टाइम पर ऐसा नहीं हो सकता कि सामने भी आपको उतने बड़े लेवल पर ही कोई सेल करने वाला है, बाय करने वाला मिल जाए। यह समस्या ऑपरेटर के सामने भी आती है। अब वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहला यहां पर वह तरीका ये लगाते हैं कि वह अपने लिमिट ऑर्डर लगाकर चलते हैं, ठीक है। और रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वह हमेशा मार्केट पर क्लिक करेगा, ठीक है, मार्केट पर देखेगा सपोर्ट पर आ गया प्राइस, मार्केट पर बटन दबा देगा। ये कभी भी मार्केट पर नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाकर चलते हैं, ठीक है। यानी कि इन्हें अगर कोई प्राइस 100 रुपए पर खरीदना है, तो ये 100 रुपए की लिमिट लगाएंगे 1,000 करोड़ रुपए से। अब प्राइस चल रहा है 150 रुपए, वह 100 रुपए पर आया, ठीक है। अब 100 रुपए पर जैसे ही आया तो इनके जो लिमिट ऑर्डर थे वह एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब यहां पर जितने सेलर थे, मानकर चलो इन इस समय 500 करोड़ रुपए के सेलर थे, ठीक है, तो 1,000 करोड़ में से इनका 500 करोड़ रुपए यहां पर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब बाकी का 500 करोड़ रुपया बचा है, क्लियर। अब ये 500 करोड़ रुपए का भी यहां पर लिमिट ऑर्डर लगा रहेगा। प्राइस 100 रुपए से वापस चलता है 110, 120, 130, 140, ठीक है, क्योंकि इनके टारगेट बड़े हैं। ये रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं करते कि छोटा टारगेट लेंगे और बाजार से निकल जाएंगे, ये रिटेल ट्रेडर की कहानी है। इनका तो यही है कि हमेशा बड़े टारगेट्स को अचीव करना, क्लियर। अब ये 500 करोड़ रुपए जो बचे हुए हैं, ये अभी भी 100 रुपए के ऑर्डर्स पर लगे हुए हैं, है ना, इनका लिमिट लगा हुआ है। अब प्राइस जैसे ही नीचे आएगा, वापस से इनके 100 रुपए पर एग्जीक्यूट करेगा प्राइस और फिर वहां से रिवर्स हो जाएगा। यही कंडीशन आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी देखने के लिए मिलती है ना। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे, इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक आप ध्यान से देखिए, बाजार यहां से ऊपर गया, ये कौन लेकर गया, ऑपरेटर लेकर गया, क्योंकि ये काम रिटेलर नहीं कर सकता है, ये काम कौन करेगा, ऑपरेटर करेगा, है ना। अब जब वापस इस प्राइस पर आया तो इनके क्या लगे हुए थे, लिमिट ऑर्डर लगे हुए थे, ये यहां पर लिमिट ऑर्डर लगे हुए थे। प्राइस ने फिर वापस से यहां पर लिमिट ऑर्डर उठाए और फिर वह वापस से अपसाइड की तरफ चला गया, है ना। फिर वापस से वह नीचे आया, फिर से यहां पर लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, फिर वापस से प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझिए आप कि जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ यहां पर, ठीक है, डाउन साइड की तरफ आ रहा है, और डाउन साइड आ रहा है तो वह ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर। तो ये सारा का सारा जो खेल यहां पर कन्वर्ट हो रहा है वह ऑपरेटर के लिमिट ऑर्डर की वजह से हो रहा है। अगर इस प्राइस को नीचे जाना होता तो वह इस पिछले वाले लिमिट ऑर्डर का यहां पर स्टॉप लॉस लगा देता, ठीक है, जिसे हम लोग एसएल हंटिंग कहते हैं। अगेन प्राइस अगर फिर वापस से इस जोन में आया, ठीक है, और
अगर उसको नीचे जाना होता तो वह यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस लगा देता और जितने भी लिमिट ऑर्डर लगे हुए थे वह सारे के सारे आउट हो जाते। ठीक है, स्टॉप लॉस हंट हो जाता, क्योंकि ऑपरेटर हो या रिटेलर हो, सबके सब यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाकर चलते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है इसके अंदर, देखो ध्यान से आप देखिएगा। अब मैंने ना यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क किया है, क्लियर। प्राइस यहां से सपोर्ट से रेजिस्टेंस गया था, अगेन प्राइस इस सपोर्ट पर आया, फिर वापस चला गया, फिर प्राइस जब सपोर्ट पर आया तो वह यहां पर सपोर्ट से पहले ही मुड़ गया, है ना, उसने यहां पर सपोर्ट को टच भी नहीं किया, उससे पहले ही वह आया और वापस चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, देखिए बाजार के अंदर ना दो तीन चीजें आपको यहां पर सीखनी समझनी पड़ेंगी। पहली चीज क्या है जो आप सीखेंगे समझेंगे, एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये एक बेसिक पार्ट है, ये आपको बेसिक चीजें सिखाता है, ठीक है। इससे भी एडवांस आपके लिए यहां पर आता है आईसीटी, इनर सर्कल ट्रेडिंग। माइकल जॉर्डन का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिन्होंने ट्रेडिंग को डिकॉड किया था। ये एडवांस है एसएमसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे भी एडवांस अगर आप देखेंगे तो वह है यहां पर वेक ऑफ ट्रेडिंग मेथड, ठीक है। अब ये इससे भी एडवांस लेवल पर है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं प्रो, है ना। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट में आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, ये चीजें सीखने के लिए नहीं मिलेंगी। आपको तो यहां पर ये चीज सीखने के लिए मिलेगी कि स्मार्ट मनी अपना पैसा कहां पर लगाती है, ठीक है। अब यहां पर इन तीनों के अकॉर्डिंग बाजार चलता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पर, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ठीक है, और यहां पर चलता है वह सीधा लिक्विडिटी पर। ये तीन चीज पे ही बाजार चलता है कंप्लीटली। लेकिन ये इतनी बड़ी थ्योरी है कि हम इसको 5 मिनट या 1 घंटे या 2 घंटे में नहीं सीख सकते हैं। मैंने खुद इन चीजों को सीखने के लिए अपना 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट किया। और एक कमाल की बात बताऊं, मैंने किसी भी इंडियन मेंटोर से नहीं सीखा, मैंने यूएस से सीखा है, ठीक है। एक होता है देखो झोला छाप डॉक्टर और एक होता है डिग्री होल्डर डॉक्टर। मैं डिग्री वाला डॉक्टर हूं, ठीक है। मैं झोला छाप ट्रेडिंग नहीं करता कि बाजार के अंदर तुक्के मारते रहो कि बाजार के अंदर ये ट्रेंड लाइन लगा ली या ये रेजिस्टेंस लगा लिया, ये सपोर्ट लगा लिया। मैं इस तरीके की ट्रेडिंग नहीं करता, मैं बिल्कुल लॉजिक बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मानकर चलो मुझे ना ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड कर सकता हूं, क्लियर। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मुझे एंट्री कहां से बनानी है, एंट्री बनाने के लिए सीधी सी बात है, जो मेरे टारगेट होंगे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से बिल्कुल अलग होंगे। सबसे पहले मुझे बाजार के अंदर ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को फाइंड करना होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को फाइंड करना कैसे है, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 या 10 मिनट या आधे घंटे में ये चीज सीख जाएंगे। आपको करीब करीब हफ्ता 10 दिन इस चीज में लगेंगे कि बाजार के अंदर ऑर्डर ब्लॉक कहां पर होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं और इन्हें किस किस तरीके से ढूंढा जाए। एक होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अगर यहां से देखेंगे ये फेयर वैल्यू गैप है, एफवीजी है ना। अब बाजार के अंदर लोगों को ये लग रहा है कि बाजार यहां से और ऊपर जाएगा, क्लियर, सभी को लगेगा क्योंकि बाजार अपने निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, यहां से बाजार और ऊपर जाएगा, क्लियर है। अब लेकिन अगर हम देखते हैं बाजार के अंदर कि बाजार ऊपर जाने की जगह यहां पर नीचे की तरफ आ जाता है, क्लियर। बाजार यहां नीचे की तरफ आया, आगे और देखते हैं कि बाजार के अंदर हमें फिर वापस से एक डाउन साइड का ही मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है कि बाजार ने गैप अप ओपनिंग भी की, बाजार सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आ गया। अगेन बाजार के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, बाजार फिर से नीचे आ गया, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज है, आप कह रहे होंगे कि ये जो बाजार नीचे आ रहा है तो हम यहां पर सेल कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले इसे ही क्लियर करता हूं। देखो, आप बाजार के अंदर बाय और सेल में फंस जाते हैं कि आपको बाजार के अंदर ये नहीं पता कि बाजार के अंदर आपको बाय और सेल कब करना है। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, निफ्टी अप ट्रेंड में है, ठीक है, और आप यहां पर सेल की ट्रेड ढूंढ रहे हैं। अब यहां पर गलती किसकी है, आपकी या बाजार की? जाहिर सी बात है ये बाजार की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। अगर आप देखोगे 1 सितंबर 2025 से, ठीक है, अभी के लिए क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पिछले 4 महीने से निफ्टी अप ट्रेंड में है और हम यहां पर सेल साइड के ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लॉस हमारा है,
ठीक है, इसमें गलती हमारी है, बाजार की नहीं है। अब आप कहेंगे कि बाजार गिरा तो है, लेकिन मेरे भाई आप ये भी देखो, बाजार गिरा है मैं मानता हूं, लेकिन गिरने में आपको ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं या आपको ऊपर उठते हुए बाजार में ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब बाजार ऊपर गया है तब आपको बड़े पॉइंट्स मिले हैं, गिरने में आपको बाजार के ज्यादा पॉइंट्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, है ना? तो वही चीज है कि हमें बाजार में क्या ढूंढना है इस समय, बाइंग ढूंढनी है ना कि सेलिंग। अब यहां पर मैं वापस से चलता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक, यहां ऑर्डर लगे हुए हैं बाजार में, ठीक है, यहां ऑर्डर लगे हुए हैं। ये जो स्मार्ट मनी है, ऑपरेटर है, उसने अपना यहां से ऑर्डर लगाना शुरू किया है। अब जब प्राइस इस जोन में आएगा, जैसे ही प्राइस इस जोन में आएगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर खरीदारी करूंगा, ठीक है। ये मेरा बाइंग जोन है, मैंने यहां पर बाइंग कर ली, ठीक है। मेरा एसएल कहां पर होगा, मेरा एसएल इस कैंडल के डाउन पर होगा। क्लियर है? अब टारगेट कहां होगा, टारगेट बता देता हूं, मैं आपको टारगेट बताता हूं सीधा कि हमारा टारगेट कहां पर होगा। चलो देखो, हमारा टारगेट होगा यहां, ठीक है। एक एंट्री को बताता हूं, एसएल हमारा ये रहा और हमारा टारगेट ये रहा, ठीक है। अब अगर हम कुछ इस तरीके से ट्रेडिंग करें, ठीक है, अगर हम कुछ इस तरीके से ट्रेडिंग करें तो हम बाजार के अंदर सरवाइव भी कर सकते हैं, टिक भी सकते हैं और बाजार के अंदर पैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये बाजार इस कैंडल का लो नहीं लगाएगा, बिकॉज क्योंकि यहां पर स्मार्ट मनी ने अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना। देखो यही चीजें जो आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा बाजार के अंदर अगर और कुछ आप सीख रहे हो, और खास करके इंडियन मेंटोर से किसी से सीख रहे हो, तो कोई भी आपको नहीं सिखा पाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है कि आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा। और कोई आपको चैलेंज कर रहा है कि वो आपको ट्रेडिंग सिखा देगा, तो बस उससे एक ही सवाल करो कि बाजार के अंदर ये प्राइस चलता कैसे है ना। अब ये प्राइस ऊपर गया, इसने यहां से रिटर्न क्यों लिया, और जब यहां से रिटर्न लिया है तो क्या ये प्राइस सीधा नीचे आ जाएगा या वापस से ऊपर चला जाएगा, ये सवाल उससे करो। अगर वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है आपके सामने, तो समझ जाओ कि वो वाकई में मेंटोर है, वो आपको ट्रेडिंग सिखा सकता है। और अगर वह आपके सामने इस चीज को, ठीक है, नहीं सॉल्व कर पा रहा, नहीं इसका आंसर कर पा रहा, तो समझ जाओ कि वो आपको सिर्फ चूरन दे रहा है और इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता है, ठीक है। तो आपने पता है किस चीज पर पकड़ बनानी है, मैं आपको सीधी सी भाषा में बताऊं, आपको एसएमसी, आईसीटी और जैसा मैंने बताया आपको वाइक ऑफ ट्रेडिंग मेथड, ये तीनों चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तब जाकर आप इस बाजार के अंदर वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो स्ट्रेटेजी बिल्ड कर पाओगे जो आप वाकई में चाहते हो, ठीक है। और देखो सीधी सी बात है, मैं भी काफी समय से इस बाजार के अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूं। पहले मैं भी रिटेल ट्रेडर की कैटेगरी में आता था, लेकिन मैंने इस कैटेगरी को छोड़ दिया, मैं शिफ्ट हो गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जिस तरीके से ऑपरेटर ट्रेड करते हैं, मैं भी यहां पर उसी तरीके से ट्रेड करता हूं। अब यहां पर एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, क्या इस कॉन्सेप्ट के बेस पर लॉस नहीं होंगे? देखो लॉस की बात यह है, मैं सीधा एक एग्जांपल आपको दूंगा, जो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, या विराट कोहली है, आपने देखा होगा ये कभी कभी जीरो पे आउट हो जाते हैं, चाहे ये कितने ही हाई लेवल की प्रैक्टिस करते हो, चाहे कितने ही बड़े लेवल पर मैच खेल रहे हो, ठीक है। जब ये लाइव खेलने जाते हैं ना, तब इनके दिमाग में भी बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगती है, ठीक है। यानी कि करोड़ों दर्शक देख रहे होते हैं उस टाइम पर, आप सोचो कोई बंदा मैदान में खड़ा है और उसे बहुत सारे लोग फोकस के साथ देख रहे हों, तो एक यहां पर सबके दिमाग में या दिल में डर रहेगा, ठीक है। और उसी के बेस पर चाहे उसने कितने ही हाई लेवल की यहां पर प्रैक्टिस की हो, तो कभी ना कभी वह जीरो पे आउट हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो बॉलर है उसने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी उस क्रिकेटर ने की है, जो वहां पर बैट्समैन है, जिसने वो बैट पकड़ा हुआ है। क्लियर है? तो जीरो पे तो आउट आप भी होगे, ठीक है, आप भी यहां पर गिरोगे। ऐसा नहीं है कि यही स्ट्रेटेजी आपको नंबर वन बना देगी, लेकिन यह चीज है कि इस स्ट्रेटेजी के बेस पर जो आप बाजार के अंदर ट्रेड करोगे, आपको जो टारगेट मिलेंगे वो सर मिलेंगे बहुत बड़े।
और जो एसएल मिलेंगे ना वो मिलेंगे बहुत छोटे। आप देख सकते हो कितना छोटा एसएल है और टारगेट देख लो कहां पर है। अब यही चीज आपको कहीं ना कहीं सीखने के लिए मिलेगी, यही चीज आपको समझने के लिए मिलेगी। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो यूएस से सीखा है, बता रहा हूं आपको। ठीक है, जो मैं आपको सिखा सकता हूं वो मैंने यहां पर दे दिया है ट्रेड रिकॉर्ड फॉर्मूले में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिसको भी सीखना हो, ठीक है, वो आ जाना। और मैं वाकई में बोल रहा हूं, अगर आप आ गए तो सर आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे तरीके आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा जो जेन्युइन होंगे। तुक्केबाज ट्रेडर आपको नहीं बनाऊंगा और ना ही मैं खुद तुक्के मारूंगा बैठकर। जो चीज है वो चीज आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है। और अभी तो मैंने जो ये वीडियो बनाई है, मुझे नहीं पता कि इस पे व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे। मैं तो सिर्फ बना रहा हूं, वो भी इसलिए कि आप तक ये वीडियो पहुंचे। आपके अंदर अगर ट्रेडिंग सीखने की कोई गुंजाइश बची है तो आप जरूर एक्शन लें। ठीक है, बाकी देखते हैं, मिलते हैं फिर वापस से आपके साथ अगली वीडियो में। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू, बाय एंड जय श्री राधे।